प्रदेश में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन रैकेट के बाद अब कोरोना की नकली टैबलेट बिकने का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक फेविमैक्स 400 नाम की 40,000 नकली टैबलेट ओडिशा से ग्वालियर लाई गई। दरअसल रैकेट का ओडिशा में भंडाफोड़ होने के बाद ग्वालियर में खुलासा हुआ। ओडिशा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर प्रशासन हरकत में आया। ड्रग डिपार्टमेंट ने एक मेडिकल एजेंसी पर छापा मारकर फेविमैक्स 400 की 500 टैबलेट बरामद की, जिसके बाद 320 टैबलेट सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए और बाकी टैबलेट जब्त कर लिए गए। रतलाम से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कोरोना संदिग्ध मरीज की इंदौर ले जाते वक्त मौत हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर लाश को मृतक के घर की बिल्डिंग के नीचे ही छोड़कर भाग गया। घटना मित्र निवास कॉलोनी क्षेत्र की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास लोगों ने लाश देखी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की तो शव इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाले युवक का निकला। बता दें कि युवक की तबियत खराब होने पर उसे इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। कोरोना के हालात पर मंथन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक की। बैठक में कोरोना और उसके बाद के हालातों पर मंथन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों से कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन से निपटने के लिए सुझाव मांगे। इसके साथ ही बैठक में ये भी तय किया गया कि प्रदेश में ग्रामीण पर 3 दिन तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1, 2 और 3 जुलाई को चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन कराने में लग जाए। जबलपुर में नर्सें अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध सप्ताह मना रही हैं, जिसमें 6वें दिन भी नर्सों का विरोध जारी रहा। जबलपुर मेडिकल अस्पताल की नर्सों ने विरोध करते हुए काम बंद करके डीन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 6 दिनों से विरोध जता रही नर्सों की मांग है कि बीते 11 साल से पेंशन, सेकंड ग्रेड पदोन्नति के साथ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर गुहार लगाती आ रही हैं, लेकिन शासन उनकी मांगों को सुन नहीं रहा। लेकिन राज्य शासन ने नर्सों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे विरोध प्रदर्शन सप्ताह का आज 6वां दिन है। शुरू के 2 दिन हमने काली पट्टी बांधी, उसमें हमें लगा था कि शासन अंधा है, इसलिए हमने उनके सिर्फ आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। चौथे दिन तक हमें लगा शायद वो गूंगा हो गया है, इसलिए हमने उनके मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करना चाहा था। पर आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें लगता है वो पूरी तरीके से निशक्त हो चुके हैं, उनकी शक्तियाँ जा चुकी हैं। हम आपके माध्यम से उन्हें आईना दिखाना चाहते हैं। शायद वो ना सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। यही एक कारण होगा कि उन्होंने आज दिनांक तक हमें ना बैठक के लिए बुलाया, ना अपने जनप्रतिनिधि से किसी से कोई पत्र व्यवहार किया। शायद वो चाहते हैं कि कोरोना काल में जिन नर्सों ने यमराज से प्राण खींचकर मरीजों के लिए वापस लाए थे, जो यमराज और जीवन दान के बीच सुरक्षा कवच बनी थी, वो चाह रहे हैं कि यहाँ वापस मृत्यु दरें बढ़े, हम काम बंद हड़ताल पर उतर जाए। अगर काम बंद होता है, अगर वो हमें बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं, इसकी सारी जवाबदारी इन तीनों शासन की होगी, प्रशासन की होगी। इसमें नर्सेस कहीं से जिम्मेदार नहीं होंगी। सिंगरौली जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं 3 बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस आपदा की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे और मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जामुन के झाड़ में जामुन बोल रहे थे, उसी समय जामुन के पेड़ में बिजली गिरी, जिससे प्रेमवती गौड़ 12 साल की बच्ची जो है वो बिजली से गिरने से वो झाड़ से गिर के बगल में नीचे नाला था, नाले में चली गई और कभी 1 किलोमीटर बह गई और उसकी मृत्यु हो गई। शेष 3 बच्चे जो उसके साथ खेल रहे थे वो भी लगभग 10-11 वर्ष के थे, वो भी घायल होकर के मूर्छित पड़े हुए थे। पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की का शव जो है नदी में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस गई और तो बच्ची के घर वालों का पता लगाया और पास में बिजली की सूचना भी थी। उसी सहारे वहाँ तक पहुँचे तो 3 बच्चे और मिले जो मूर्छित अवस्था में घायल थे, जो आकाशीय बिजली गिरने से उनको मूर्छा आई। पुलिस ने उन तीनों बच्चों को अपने साथ ला करके अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका उपचार निवास हॉस्पिटल में चल रहा है। एक ही बस्ती के हैं, एक परिवार के 2 बच्चे हैं, बाकी आसपास